हेलो दोस्तों, मैं अमृत सर आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजभाषा के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधा आने ही वाले हैं। खुशी की बात तो ये है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? देखिए, कमलापति त्रिपाठी स्वर्ण पदक इन्हें ऐसा कौन सा अधिकारी है जो कि जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है? कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक, कमलापति त्रिपाठी स्वर्ण पदक किसको दिया जाता है? तो आप लोग अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आप लोग का मैं यूट्यूब पे नाम लूँगा किसी दूसरे वीडियो में। तो देखिए, ये कमलापति जो है महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के लिए है। महाप्रबंधक के रैंक या तो उससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उसके लिए कमला त्रिपाठी स्वर्ण पदक दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री राजभाषा रजक पदक पुरस्कार की राशि क्या है? देखिए, कोई भी अच्छे काम करते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाता है, चाहे जितना भी पैसे हो। तो अगर रेल मंत्री रजक पदक पुरस्कार की बात किया जाए तो कितना इसको पैसे दिया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर बताइए। तो ये 8,000 रुपया नगद दिए जाते हैं। रजत पदक का सर्टिफिकेट एक दिया जाता है प्लस 8,000 रुपया नगद तथा प्रास्ताविक पत्र दिया जाता है। 3 चीज़ दिया जाता है, रजत पदक प्लस 8,000 रुपया नगद दिए जाते हैं तथा प्रास्ताविक पत्र दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऐसे भी आप लोग याद रखिए। तो बताइए आप लोग कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये काव्य गजल के क्षेत्र में दिया जाता है। काव्य रहे तो उसमें भी मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिए जाते हैं। एक ट्रिक जैसा बताता हूँ मैं, गुप्त जो है गजल, गुप्त मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार गजल। अगर गजल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो गुप्त याद रखिएगा। तो आप गुप्त याद रखिएगा तो मैथिली शरण गुप्त आपको याद हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के उपसर्ग में मैथिली शरण देखिए है ना, मैथिली शरण गुप्त। तो आप गुप्त जैसे बोलिएगा गुप्त गजल ऐसे। तो मैथिली और काव्य में भी दिए जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य या गजल संग्रह हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? ये जो पुरस्कार है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार, ये किस अधिकारी को दिया जाता है? इसमें अधिकारियों का नाम बताना है आप लोगों को। तो ये कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अपराजपत्रित वर्ग के लिए दिया जाता है। इनका ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनका 85 नंबर का। 85 का देखिए, आप लोग पढ़ के दीजिए इसका उत्तर क्या होगा कि रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार किसके लिए है? तो आप लोग बताइए किसके लिए है? तो ये है सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, केंद्र सरकार के कार्मिक
सेवानिवृत्ति सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित किया गया है? तो ये है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने हेतु कौन सा, सेवानिवृत्ति सहित यानी जो रिटायर्ड कर गया है और जो अभी काम कर रहा है, अगर उन्होंने कोई मौलिक पुस्तक लिखते हैं तो मौलिक पुस्तक लिखने वाले को राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से पकड़िएगा क्वेश्चन, मौलिक पुस्तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? हर एक भाषा का विकास होता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का भी विकास होना चाहिए। तो हिंदी भाषा का विकास जो है अनुच्छेद 351 में दिया गया है। इस बार सिकंदराबाद में ये क्वेश्चन पूछे थे LDC JEE के एग्जाम में। यानी हिंदी भाषा का विकास जो है अनुच्छेद 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति के क्षेत्रों में गृह मंत्रालय आता है? तो गृह मंत्रालय जो है पहली उप समिति में आता है। संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति में गृह मंत्रालय आता है? गृह मंत्रालय जो आता है पहली उप समिति में आता है संसदीय राजभाषा समिति की। गृह मंत्रालय पहली उप समिति में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। ये कहते हैं रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के क्षेत्र में आता है? रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के क्षेत्र में आता है? यहाँ से याद रखिए, रक्षा मंत्रालय किस क्षेत्र में आता है? तो देखिए ये आते हैं पहली उप समिति में, पहली उप समिति में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों का अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 90 नंबर क्वेश्चन है। तो ये धारा 4 राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन हुआ है? तो धारा 4 के अंतर्गत संसदीय समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानमंडल, देखिए विधानमंडल का बात किया गया, खाली इतना सा याद रखिए, अगर विधानमंडल रहे तो उसका अनुच्छेद क्या है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो विधानमंडल जो है 210 में आते हैं। विधानमंडल 210, इतना सा खाली शॉर्ट में याद रखिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी करके याद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 210 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? संविधान के भाग 17 में संघ भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस में है बताइए आप लोग। तो ये कौन से अध्याय में है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 2, अध्याय 4। तो अध्याय 1 में है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? भाग 17 और अनुच्छेद 343। अगर पूछे कि भाग 17 और अनुच्छेद 343 किस अध्याय में है तो अध्याय 1 में है, भाग 17 अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद का उल्लेख है? आप लोग बताइए। तो इसका देखिए 3 उत्तर है, उत्तर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संघ की राजभाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश, यहाँ याद रखिए, विशेष निर्देश भाग 17 किस अध्याय में है? विशेष निर्देश, देखिए विशेष निर्देश का बात किया गया है, तो बताइए आप लोग विशेष निर्देश कितने में है? तो ये अध्याय 4 में दिया गया है। तो हम पहले पढ़े थे भाग 17 अनुच्छेद पढ़े थे 343, तो भाग 1 में था। लेकिन यहाँ भाग 17 में क्या पूछ रहा है? विशेष निर्देश पूछ रहा है। तो यह निर्देश जो है अध्याय 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए आप लोग। कहते हैं, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कितने भाग में है? यहाँ थोड़ा हम क्वेश्चन इसको करते हैं, गौरव पुरस्कार योजना कितने भाग में है, ऐसा याद रखिए आप लोग। गृह मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना भाग कितने में है? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग को थोड़ा टाइम इसलिए मैं देता हूँ कि आप लोग भी कुछ सोच के उत्तर दे सके, इसलिए मैं स्पीड से नहीं बोल रहा हूँ। तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। ये क्वेश्चन कहते हैं कि रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू करने की योजना का नाम क्या है? ये योजना का नाम पूछा गया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन बढ़िया से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए, कहता है कि रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, ठीक है, और उपन्यास भी है, नाटक भी है, और अन्य कोई भी गद्य है साहित्य लागू करने वाली, ये सब योजना का नाम बताना है। अगर कथा, कहानी, उपन्यास है, नाटक है, गद्य है, तो ये सब लागू करने वाली योजना का नाम बताना कि योजना इसमें कौन सा योजना लागू होती है। तो बताइए आप लोग। तो इसमें प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना, एकदम सिंपल मार दीजिएगा, क्योंकि प्रेम कहानी की जहाँ बात आई है ना, कहानी, नाटक, हम लोग जब पढ़ते थे किताब में देखते हैं ज़्यादा प्रेमचंद्र का कहानी आते थे हिंदी में। पूस की रात प्रेमचंद्र है, उपन्यास, नाटक, तो ये सब कहानी, कथा, कहानी जो है प्रेमचंद्र से जुड़े हुए हैं। तो याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे याद रखिएगा। कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य जो है ये सब कथा, कहानी, इसमें प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना नाम है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। कहते एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग किए जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य या संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद तो बताना है इसमें। तो ये अनुच्छेद जो एक राज्य से दूसरे राज्य अनुच्छेद 46 में, एक राज्य से दूसरे राज्य अनुच्छेद 46 में। तो यहाँ पे ऐसा याद रखिए, थोड़ा सा बताता हूँ कि एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे मैंने याद किया था राजभाषा के पूरे क्वेश्चन, तो उसी प्रकार आप लोग को थोड़ा समझा रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन पे ध्यान अगर नहीं दे पाते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य, तो अनुच्छेद 346। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षा वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? राजभाषा हिंदी से संबंधित परीक्षा कितनी बार मतलब से की जाती है? आप बताइए आप लोग। ये परीक्षा 2 बार किए जाते हैं। राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षा 2 बार किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है? आप लोग थोड़ा सा, मैं समय चुप इसलिए हो जाता हूँ कि तो आप लोग भी थोड़ा उत्तर दें इसमें, सोचने का समय दे रहा हूँ। तो 8 फरवरी 1959 को, आपको डेट समेत याद रखिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में हमको ऐसा हो गया है, मैंने सिर्फ 1959 याद रखा था लेकिन डेट याद नहीं रखा था, तो इस डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी डेट भी पूछ देते हैं सेम ऑप्शन बना के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो ये सब तो आप लोग बहुत पहले पढ़ लिए हैं। निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो निर्मला जो है ये प्रेमचंद्र की है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और हम 40 क्वेश्चन करा देंगे। ये राजभाषा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसी तरह से मैंने वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को कुछ न कुछ फायदा होते ही रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ घाटा नहीं होगा, और हमको थोड़ा सा ये मोटिवेट मिलेगा कि नहीं कुछ मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। मैंने काफ़ी समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।